हेलो स्टूडेंट। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ फिजिक्स का 11th की फिजिक्स डायमेंशनल फार्मूला। ओके, सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत से बच्चे डायमेंशनल फार्मूला को थोड़ा ईजीएस्ट ले लेते हैं कि बहुत सरल है, लेकिन हमें इसका थोड़ा इंट्रो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि जो क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चंस की वैरायटी होगी, उसमें हमें थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी मिल सके। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ पर मैंने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, इन 2 पॉइंट को हम समझते हैं। ओके, तो डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं ये उसके ऊपर है। डायमेंशनल फार्मूला हम कैसे ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट उसके ऊपर है। दूसरा, डायमेंशनल फार्मूला हमारे किस यूज आता है। ओके, देखिए पहला पॉइंट क्या है इसका, डायमेंशनल फार्मूला कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एग्जांपल वर्क, डिस्टेंस एक्सेट्रा। यहाँ मतलब ये हुआ कि डायमेंशनल फार्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला हम ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, जैसे कैसे, वर्क है, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो अगर मुझे वर्क और डिस्टेंस या किसी दूसरी, वर्क और डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। ओके, वर्क और डिस्टेंस क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। और अगर मुझे वर्क और डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है तो हम आसानी से जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, पहला पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा पॉइंट ये हुआ कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैन बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, डायमेंशनल फॉर्मूला को हम जो है फिजिकल क्वांटिटी से सॉल्व कर सकते हैं, उसकी यूनिट से सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी, जैसे वर्क है, इसकी इसकी यूनिट क्या होगी, डिस्टेंस की क्या होती है, अगर हमको किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स का नॉलेज है, के बारे में पता है, तो हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला को आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए, मीटर, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ये फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस के लिए, ये है वेलोसिटी के लिए या स्पीड के लिए, ये है आपका एक्सलरेशन के लिए, ओके, या ग्रेविटी के लिए। ओके, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले से और फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट से। ओके, इन दो चीजों से हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला को इजीएस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं उस चीज की कि डायमेंशनल फॉर्मूला किस काम आता है। ओके, देखिए हम यहाँ बात करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट की, सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके, तो हम जानते हैं कि एक तो होता है एसआई, ओके, एक होता है आपका एमकेएस, एक होता है आपका सीजीएस और एक होता है आपका एफपीएस। ओके, यहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला समझने के लिए आपको सिर्फ 3 फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, सिर्फ 3। ओके, फिजिकल क्वांटिटी बोल रहा हूं मैं, ये 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। यूनिट्स इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी और इसमें भी होती है। इसका मतलब ये है एसआई सिस्टम, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, एमकेएस मीटर किलोग्राम सेकंड, सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस फुट पाउंड सेकंड। ओके, तो ये सब सिस्टम हो गई। और आपको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला समझना है तो आपको मेनली तीन फिजिकल क्वांटिटीज में ध्यान देना होगा। पहला होता है मास, ओके, सेकंड आपका डिस्टेंस, डिस्टेंस में जैसे लेंथ, ब्रेथ, हाइट, डेप्थ, ओके, और जिससे हमें डिस्टेंस का फील हो। ओके, और तीसरा आएगा हमारे पास टाइम आएगा। ओके, तो एसआई सिस्टम में मास को दिखाते हैं किलोग्राम से, आपको पता होना चाहिए। एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को दिखाते हैं मीटर से। ओके,
और एसआई सिस्टम में टाइम को दिखाते हैं सेकंड से। सेकंड, एमकेएस सिस्टम में मास को दिखाते हैं किलोग्राम से, ओके, डिस्टेंस दिखाते हैं मीटर से, एम फॉर मीटर, और टाइम दिखाते हैं सेकंड, ओके। सीजीएस सिस्टम में मास दिखाते हैं ग्राम में, ओके, डिस्टेंस दिखाते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम दिखाते हैं सेकंड में, ओके। एफपीएस सिस्टम में मास दिखाते हैं पाउंड में, जैसे आपने सुना होगा यूरोपियन कंट्रीज और कुछ अमेरिकन कंट्रीज में जो वेट नापते हैं वो नापते हैं पाउंड में, ओके। जो आपके वेट आते हैं वो भी किस में आते हैं, वो पाउंड में आते हैं, ओके। डिस्टेंस दिखाते हैं फुट से, और टाइम दिखाते हैं सेकंड से, ओके। तो अब यहाँ पर सबसे जो बेस्ट है, आप क्लास 6 से अब तक आपने मोस्टली ये पढ़ा होगा, आपने मोस्टली एसआई सिस्टम पढ़ा होगा। और एसआई सिस्टम माने होता है सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। यहाँ पे जितनी भी यूनिट्स हैं, जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब एसआई सिस्टम को फॉलो करती है। क्योंकि अगर एसआई सिस्टम नहीं होता तो किसी किसी कंट्री में काम होता इससे, किसी किसी कंट्री में इससे काम होता, और किसी किसी कंट्री में इससे काम होता, फुट, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सारी कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि साइंटिफिक थ्योरी सही हो, मैथमेटिकल कंडीशन सही हो, ओके, जितने भी प्रकार की रीडिंग्स होंगी, मेजरमेंट्स होंगे, वो सब सही हो, इसलिए सब कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट कर लिया है एसआई सिस्टम को। ऐसा नहीं है कि कंट्रीज और कंट्रीज जो है इस पे काम नहीं करती, करती है, इस पे काम करती है, इस पे काम करती है, लेकिन अगर इंटरनेशनली बात करें तो उनको इसका नॉलेज भी होगा, ओके। तो हमने 3 चीज पढ़नी है, मास, डिस्टेंस और टाइम। और डायमेंशनल फॉर्मूला मोस्टली इन तीनों फिजिकल क्वांटिटी पे ही डिपेंड करेगा, ओके। तो इसे हम कैसे वो करेंगे, देखिए इसे हम कैसे यहां पर समझेंगे, ओके। इसके लिए हम यहां बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला की, डायमेंशनल फॉर्मूला, ओके। तो मास को डायमेंशनली दिखाते हैं एम से, ओके। ये सिंबल लगाना जरूरी है, एरे सिंबल, एरे सिंबल, ओके। डिस्टेंस को दिखाएंगे एल से, ओके। टाइम को दिखाते हैं टी से, ओके। तो ये आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। मास को एम से हो गया, डिस्टेंस को एल से हो गया, टाइम को टी से हो गया। तो हमने डायमेंशनल फॉर्मूला में इन तीनों को ढंग से समझना है, बाकी चीजें बाद में आएंगी, हमने इनको समझना है, ओके। अब इनका यूज क्या है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज क्या है, ओके। अगर सपोज करो यहां पर एसआई सिस्टम है और यहां पर आपका सीजीएस सिस्टम, ओके। एसआई सिस्टम में मास को दिखाते हैं किलोग्राम से, और सीजीएस में दिखाते हैं ग्राम से, ओके। दोनों चीजें अलग हैं, किलोग्राम और ग्राम। लेकिन डायमेंशनल सिस्टम में, डायमेंशनल फॉर्मूले में, चाहे मास किलोग्राम में हो चाहे मास ग्राम में हो, उसको हम इसी प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, बस, ओके। एसआई सिस्टम में मास को दिखाते हैं किलोग्राम से, सीजीएस सिस्टम में दिखाते हैं ग्राम से। लेकिन जब बात चलेगी डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो मास को रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ इससे, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला इसके लिए भी सही है और इसके लिए भी सही है, एमकेएस के लिए भी सही है और एफपीएस के लिए भी सही है, ओके। हम आते हैं डिस्टेंस पे। तो एसआई सिस्टम में डिस्टेंस को दिखाते हैं मीटर से, और सीजीएस में दिखाते हैं सेंटीमीटर से, ओके। लेकिन डायमेंशनली दोनों को हम दिखाएंगे एल से। अगर कोई यूनिट एसआई में होगी तब भी उसका रिप्रेजेंटेशन डायमेंशनली एल से होगा, अगर कोई यूनिट सीजीएस में होगी तब भी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल से ही होगा, ओके। अब बात करते हैं टाइम की। तो टाइम को दिखाते हैं
ऐसा सिस्टम में टाइम का होता है यूनिट सेकंड, यहाँ भी सेकंड, तो ये सेम है। लेकिन अगर अलग होता तब भी इसको टी से दिखाते, फिलहाल सेम है, अरे सेम ही रहेगा सेकंड। ओके, ये हो गया। तो आपने 3 चीज समझनी है। ओके, अब पढ़ेंगे हम कि हम जो है डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, देखिए डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इसके लिए 3 चीजें, इसके लिए 2 चीजें मैं बताई थी आपको। एक तो फॉर्मूले से, फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, ये 2 चीजें हैं जो हमने समझनी जरूरी है। ओके, तो पहले मैं लेता हूं यहाँ पर एरिया। हमारी पहली यूनिट क्या है? एरिया। पहली फिजिकल क्वांटिटी एरिया। एरिया किसी भी चीज का हो सकता है। ओके, तो इसका फॉर्मूला होगा अलग अलग, ठीक है, लेकिन इसकी होती यूनिट क्या? मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर। ओके, लेकिन डायमेंशनली तो सब सेम ही होगा, डायमेंशनली सेम ही तो होगा। मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होगा, किलोमीटर भी होगा एरिया का, ठीक है। लेकिन जब बात होगी डायमेंशनली तो इसको भी एल से दिखाएंगे, इसको भी एल से दिखाएंगे, इसको भी एल से दिखाएंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ यूज होता है, चाहे आपकी यूनिट किसी भी सिस्टम में हो, उसको दिखाएंगे हम सेम डायमेंशनल फॉर्मूले से। ओके, तो यहाँ पर हम लेते हैं एरिया। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, हम बनाएंगे इसको, ठीक है। ये यूनिट है इसका, ये फॉर्मूला नहीं है, इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर। हम इसको बनाएंगे यूनिट से। ओके, मीटर स्क्वायर। तो मीटर माने, मीटर से कैसा फील आ रहा है? लेंथ, एक डिस्टेंस, और डायमेंशनली डिस्टेंस को दिखाते हैं एल से, तो इसका फॉर्मूला हो गया एल स्क्वायर। ये यूनिट है, हमने यूनिट से निकाला फॉर्मूला इसका। ओके, हम अब अगला लेते हैं यहाँ पर आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम इसका होता है मीटर क्यूब। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, कुछ भी हो सकता है। इसका निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, फिर से आपका मीटर है, मीटर माने डिस्टेंस मीन्स एल, एल की पावर 3। तो ये आपका डायमेंशन फॉर्मूला किसका? वॉल्यूम का। ओके, हम थर्ड लेते हैं इसमें, सपोज वर्क, सपोज वेट, डेंसिटी, हम लेते हैं यहाँ पर डेंसिटी। ओके, तो डेंसिटी का होता है यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब, इसका यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ओके, तो किलोग्राम किसका होता है? मास का, और मास को किससे दिखाते हैं? एम से। मास को दिखाते हैं एम से। मीटर क्या उसका होता है? एल का। तो ऊपर जाएगा ये, तो डेंसिटी का ये है डायमेंशन फॉर्मूला बाय यूनिट, बाय यूनिट। अगर मैं इसको निकालूं बाय इसके फॉर्मूला, बाय इट्स फॉर्मूला, तो कैसे निकालेंगे? इसके फॉर्मूले से कैसे निकालेंगे? डेंसिटी इक्वल टू होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना होगा? मास को दिखाते हैं एम से, वॉल्यूम को दिखाते हैं एल की पावर 3 से, वॉल्यूम को दिखाते हैं एल की पावर 3 से। ओके, तो कितना आ जाएगा? इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। तो मीन्स हम किसी भी चीज की, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन हम निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से और उसकी यूनिट से। ओके, आप इसका भी निकाल सकते हो फॉर्मूले से, एल इंटू बी, एरिया स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, सर्कल का क्या हुआ? इसके लिए भी मीटर, ये लेंथ है तो डिस्टेंस दिखा रहा है, ये भी ब्रीथ मतलब डिस्टेंस, तो एल, तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर। ओके, एल स्क्वायर। इसका भी हो सकता है, ओके, वॉल्यूम का भी हो सकता है। तो ये ऐसे हम निकालेंगे डायमेंशन फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले से और उसकी यूनिट से। ओके, अब अगला लेते हैं इसमें, अगला है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये मीटर है, मीटर मतलब डिस्टेंस, तो एल, ये सेकंड है मतलब टाइम,
ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ओके, अगला हुआ है हमारा एक्सलरेशन। एक्सलरेशन इसका होता है यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, इसका यूनिट मीटर माने डिस्टेंस मीन्स एल, और एस माने सेकंड मीन्स टाइम। ये ऊपर जाएगा तो एल टी माइनस टू। तो ये है आपका डायमेंशन फॉर्मूला एक्सलरेशन के लिए। आपको चाहिए कि आपको यूनिट याद हो या फॉर्मूला। ओके, यूनिट या फॉर्मूला। अच्छा, अगला देखते हैं इसमें फोर्स, मोमेंटम। इसका होता है फॉर्मूला P इक्वल टू एम इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। ओके, मास को किससे दिखाते हैं, एम से, और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन। ओके, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो ये हो सकता है, देखो इसका यूनिट क्या होता है, इसका होता है मीटर पर सेकंड, इसका यूनिट। ठीक है, तो ये मीटर क्या दिखा रहा है, मीटर मतलब डिस्टेंस एल, और एस मतलब टाइम। ओके, तो एम ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मीन्स एम एल पी माइनस वन। ओके, यूनिट याद होनी चाहिए या फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों में से कोई एक याद होना चाहिए, तब आप जो है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्स, अब करते हैं फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। m मीन्स मास एंड a मीन्स एक्सलरेशन। ओके, मास को दिखाते हैं किलोग्राम से, यूनिट, और आपका है एक्सलरेशन, इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, मास को दिखाते हैं डायमेंशनली m से। ओके, मीटर माने डिस्टेंस, इसको दिखाएंगे l से। टाइम, सेकंड माने टाइम, इसको दिखाते हैं t से। ओके, ये t जाएगा ऊपर, t माइनस टू, हमको मिलेगा m l t माइनस टू। ओके, ये डायमेंशन हमने किसका हुआ, फोर्स का। ओके, अगला देखते हैं, नेक्स्ट करते हैं इसमें प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला होता है P इक्वल, प्रेशर फॉर्मूला होता है F अपॉन ए। F माने फोर्स, A माने एरिया। तो अभी हमने फोर्स का निकाला डायमेंशनल फॉर्मूला, क्या, M L T माइनस टू। एरिया क्या होता है, L2। एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला L स्क्वायर। ओके, तो ये बन जाएगा हमारा M L T माइनस टू, ये जाएगा ऊपर L माइनस टू। ओके, नीचे पावर प्लस कर रही है, ऊपर माइनस करेगी इसकी डिग्री। M, अब L L करेगा मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसकी पावर तो वन है, तो L प्लस वन माइनस टू। ओके, क्योंकि बेस सेम, पावर ऐड होती है, पर अभी माइनस तो माइनस करेगा, M L माइनस वन T माइनस टू। ओके, ये फॉर्मूला किसका है, प्रेशर का, डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर का। अब आगे देखते हैं वर्क। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ओके, फोर्स का होता है डायमेंशनल फॉर्मूला m l t माइनस टू, और डिस्टेंस का होता है l, डिस्टेंस का होता है l। ओके, तो ये करेगा इससे मल्टीप्लाई, तो m l टू t माइनस टू। ओके, ये हो गया वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। आपको इसके लिए फोर्स का याद होना चाहिए। ओके, अगला हमारे पास
काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m मीन्स मास, v मीन्स वेलोसिटी। और इसमें आपने एक चीज़ याद रखनी है, ये हाफ मतलब एक डिजिट, एक रेशनल नंबर। और डायमेंशनल फॉर्मूला में कोई भी रेशनल नंबर हो या डिजिट हो वो काउंटेबल नहीं होती है, काउंट नहीं करेंगे उसको। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले हम इसे मानते हैं कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने से पहले हम इसको हटा देंगे, मतलब इसका कोई काम नहीं है डायमेंशनल फॉर्मूले में। ओके, तो mv² ये मास है, यानी कि इसको दिखाएंगे कैपिटल M से। ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है LT-1 का पावर 2। ओके, मीन्स mt² t-2। ओके, मीन्स mL2t-2। ओके, it is the dimensional formula of kinetic energy। ओके, अगला है आपका पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है m × g × h। ठीक है, m माने मास, g फॉर ग्रेविटी मीन्स एक्सलरेशन अंडर ग्रेविटी। ओके, एंड h मीन्स हाइट, डिस्टेंस। m माने मास तो कैपिटल M, g इज ग्रेविटी मीन्स LT-2, एक्सलरेशन। ओके, h मीन्स हाइट, मतलब डिस्टेंस। m this L multiply by this L, power is 1 so L2t-2, m L2t-2। okay, the dimensional formula of kinetic energy and potential energy and work are same। okay, the dimensional formula of potential energy, kinetic energy and work are same। even any kind of energy dimensional formula have same। जितने भी प्रकार की एनर्जी होगी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, सबका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा और होगा वर्क के इक्वल, बिकॉज वर्क इक्वल टू एनर्जी कंज्यूम्ड। ओके, जितना काम करोगे आपकी उतनी एनर्जी खर्च होगी, जितने आपने काम किया उतनी एनर्जी खर्च होगी, या जितनी आप पे एनर्जी है आप उतना ही काम कर सकते हो। तो इस हिसाब से वर्क इक्वल टू एनर्जी। ओके, तो ये चीज डायमेंशन भी प्रूफ हो गई। ओके, अब अगला है आपका पावर इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ओके, वर्क या एनर्जी, वर्क और एनर्जी। ओके, वर्क का होता है mL2t-2 और टाइम का होता है t। ओके, दिस t मूव्स अप, become negative sign, and mL2t-2 - 1। okay, because t multiply by this t, base are same, so we have mL²t-3। this is the dimensional formula of power। okay, so today we learned we can easily draw the dimensional formula of any physical quantity by the formula of physical quantity and units। ओके, बहुत सी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ड्रॉ करने के लिए हमको सिर्फ दो चीज़ चाहिए, या तो आपके पास फॉर्मूला हो उस फिजिकल क्वांटिटी का, या आपके पास उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हो। क्या हो? यूनिट। तो अगर हम पे दो चीज़ें हैं तो हम जो है, या एक चीज़ है दोनों में से, या तो यूनिट या फिर उसका फॉर्मूला, तो हम आराम से उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो उसको एक बार देख लीजिएगा। ओके।